ओरिजिनल होना चाहिए। ये स्टिकर अगर आपकी गाड़ी रीपेंट होगी तो ये स्टिकर, अगर आपकी गाड़ी की छत चेंज है तो छत का जोड़ यहाँ से लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समी है। आज हम बात करेंगे अगर आपने सेकंड हैंड गाड़ी ख़रीदनी है तो उसको किस तरह से चेक किया जाए, उसको क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी ज़रूरी हैं और उसको चेक करने से पहले आपने किसकी सर्विस लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं, यूज़ में कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, 5 लाख से ऊपर के बजट की गाड़ी हो तो उसको आपने क्या चीज़ें उसमें चेक करनी ज़रूरी है। तो मैंने इसको 4 कैटेगरी में तब्दील किया है, यानी तकसीम किया है इसके टोटल काम को। 4 में से सबसे पहले नंबर पे जो इसके वो डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बगैर आपकी ये गाड़ी आपके किसी काम की नहीं है। दूसरे नंबर पे जो है उसके बॉडी होती है, जो असल कीमत गाड़ी की जो होती है उसकी बॉडी होती है। तीसरे नंबर पे जो है उसके मैंने मैकेनिकल काम, सस्पेंशन, उसके सस्पेंशन हो गए, उसका इंजन हो गया और उसके जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसकी हालत में होना ज़रूरी है, इसको मैंने तीसरा नंबर दिया है। चौथे नंबर जो है इसके टायर्स, इसके अलॉय रिम्स, इसकी इंटीरियर अंदर की कंडीशन, सीटें, डैशबोर्ड और दरवाजे के पैनल, डोर पैनल, इस तरह की चीज़ों को मैंने चौथा नंबर दिया हुआ है। इसको 4 हिस्सों में तकसीम करने का मकसद ये है कि ज़रा आपके लिए समझना आसान होगा और मेरे लिए समझाना आपको आसान होगा। सबसे पहले हम जो जाएंगे पहले नंबर वाली बात पे आएंगे। पहले नंबर वाली बात ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपने ये श्योर कर लेना है, कंफर्म कर लेना है इसके ऑनर से कि इसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, इसकी CPLC या CLC में कोई इस तरह का मसला ना हो। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में कोई पेज मिस ना हो। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई पेज मिस हो तो आप उसके ऑनर को पहले बता दें कि डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई भी पेज मिस हुआ तो हम इसका सौदा कैंसिल कर देंगे। ये पहले नंबर की बात है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो है इसकी मेन चीज़ होती है उसकी बॉडी होती है। बॉडी में ये कहीं से एक्सीडेंटल ना हो। अगर एक्सीडेंट नहीं है, गाड़ी ओरिजिनल है, अंदर से ओरिजिनल है तो बाहर से रीपेंट है तो कितनी रीपेंट है, कहीं गाड़ी कल्टी हुई ना हो, इस तरह की चीज़ें चेक करनी है। तो आपने ज़बान पे यकीन नहीं करना, आपने ये खुद सारी चीज़ें आपने खुद भी चेक करनी है। डॉक्यूमेंट्स भी आपने खुद चेक करना है, उसके मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अब आपने गाड़ी की फ़िज़िकल जो चेकिंग है डॉक्यूमेंट्स के अलावा गाड़ी की बॉडी की, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आपने फ़िज़िकल गाड़ी को कैसे चेक करना है कि जो आपकी किसी की खिदमत ना लें, किसी की सर्विस ना लें, तो आप ख़ुद गाड़ी को चेक करके कम से कम 80% तो आप चेक करके बता सकते हैं कि गाड़ी की कंडीशन किस तरह है, आया मैं इसको परचेज़ करूं या ना करूं। उसमें सबसे पहले आपने ये चेक करना है, सबसे पहले जैसे ही आप गाड़ी के पास आएंगे सबसे पहली फुर्सत में आपने प्रोफेशनल तरीके से गाड़ी का दरवाज़ा खोलना है, जैसे कि अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उसमें सबसे पहले आपने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलना है, दरवाज़ा खोलते साथ ही आपने जो काम करना है वो प्रोफेशनल तरीके से आपने ये सबसे पहले गाड़ी का बोनट खोलना है। कोई सी भी गाड़ी हो उसका बोनट खोलना है। बोनट खोलते साथ ही आपने यहाँ से गाड़ी को चेक करना शुरू करना है। उसका फ्रंट पोर्शन होता है, सबसे पहले इंजन वाली साइड से आपने इसको चेक करना शुरू करना है। बोनट खोलते साथ ही आपने इसका इंजन चेक करना, इंजन रूम चेक करना है। अभी हमने इसका बोनट खोल लिया है, इसको हमने हैंग कर लिया है। अब सबसे पहले आपने बोनट चेक करना है। बोनट की जो डोरियाँ होती हैं, इसको सील भी बोलते हैं, डोरियाँ बोलते हैं। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपको इसको बिल्कुल जूम करना है, करीब जाना है। आपने इसको अंगूठे की मदद से ऐसे दबा कर देखना है। इसमें हल्का सा निशान आएगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट होगी, नरम होगी और आपने इसको देखना है। इसमें निशान आ रहा है, नरम है, ये हार्ड सील ना हो। हार्ड जो होती है वो हाथ से बनी हुई होती है, जो ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल कंपनी फिटेड जो होती है उसकी इस तरह की जो होते हैं उसमें अंगूठे का निशान रहता है, आपके नाखून का निशान उसमें बैठेगा। अगर आपका नाखून का निशान ठीक आ रहा है तो उसका मतलब ये सील ओरिजिनल है। और उसको आपने ऐसे बिल्कुल उंगली की मदद से आपने अंगूठा सील पे रखना है और उंगली आपने बोनट की किनारी पे रखनी है। ऐसे आपने घुमाना है, प्रोफेशनल तरीके से ऐसे घुमाना है। आपने बिल्कुल डोरियों को किनारी से चेक करना है। कहीं से अगर आपके हाथ के नीचे कोई कंकर आ रहा है, कोई इस तरह का निशान है और थोड़ी का निशान आ रहा है, तो आपने वहाँ पर रुकना है। रुक कर फोकस करके देखना है कि इस जगह में क्या प्रॉब्लम है। अभी ये मैं जा रहा हूँ, यहाँ से जाते हुए मेरे हाथ पर ये निशान आया है, मुझे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नज़र आई है तो मैंने यहाँ पर ये चेक किया तो ये हल्का सा डॉट लगा हुआ, कहीं से कोई निशान है, कहीं से ये यानी कि इस तरह कोई चीज़ लगी हुई है, इससे कलर हटा हुआ है, मगर सील इसकी ख़राब नहीं है, ओरिजिनल हालत में है। उसके बाद आपने बोनट को ऐसे देखना है। गाड़ी के ये स्टिकर, ओरिजिनल स्टिकर जो होते हैं ये लगे होने चाहिए। स्टिकर अगर नहीं भी तो गाड़ी के ओरिजिनल हालत में बोनट होना चाहिए। बोनट आपका चेंज ना हो, ओरिजिनल हो। ओरिजिनल बोनट की ये निशानी है कि इससे ओरिजिनल सील्स ही होती हैं। दूसरे नंबर पे आपने जो गाड़ी के चेक करना है, ये फ्रंट का हिस्सा, इसका जो है रेडिएटर वाला जो हेडलाइट्स की जो बैक की शील्ड होती है, ये आपने चेक करनी है, ये ओरिजिनल होनी चाहिए। अब ये गाड़ी इस गाड़ी की ओरिजिनल है, इसकी ये मैं ओरिजिनल की निशानी ये मैं बता रहा हूँ। ये देखिए हल्के इसके स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये पंच नज़र आ रहे हैं, इस तरह के इसके ओरिजिनल पंच होनी चाहिए। कहीं से कोई टेढ़ी मेढ़ी ना हो, आप इसे हाथ लगाएंगे आपको महसूस होगा कि ये ओरिजिनल है। इसमें अगर थोड़ी का निशान होगा या किस तरह की बात होगी तो आपको नज़र आ जाएगा। और ये चीज़ें आपने चेक करनी है, ये जोड़ चेक करने हैं। ये कैमरा शायद आपको ना दिखा पाए, मगर जब आप ओरिजिनल में फिजिकल में देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा। यहाँ पे ओरिजिनल स्पार्ट होता है, ये जोड़ होता है, यहाँ पे कहीं पॉलीगेट नहीं होती। और ये इसके जो कुप्पे होते हैं,
इन कुपों पे ये इस तरह के स्पॉट होनी चाहिए। उसके बाद ये डोरियाँ यहाँ पे भी सील होनी चाहिए, ये सील इस तरह बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसी तरह आप पीछे चले जाएँ, ये कब्जे के यहाँ पे जो बोनट हैंगर हैं, कब्जे हैं, यहाँ पे जो पीछे कब्जे के बोल्ट लगे हैं, ये जगह आपने चेक करनी है कहीं से ये एक्सीडेंट ना हो, साफ़ सुथरे। ओरिजिनल चीज़ जो होती है वो बिल्कुल आँख को महसूस होती है, बंदा महसूस कर लेता है, चाहे वो अनाड़ी हो या प्रोफेशनल हो, उसको पता चल जाता है। उसके बाद आपने ये चेक करना है, गाड़ी के चेसिस चेक करना है, ये चेसिस किस कंडीशन में। चेसिस के नीचे ये गार्डरी होती है, इसकी अच्छी कंडीशन में होना ज़रूरी है, बिल्कुल सीधी हो, टेढ़ी ना हो, इसके ये स्पॉट बिल्कुल ओरिजिनल हो। अब ये देखें बिल्कुल स्पॉट नीचे नज़र आ रहे हैं, ये ओरिजिनल होने चाहिए, जोड़ इसका ओरिजिनल होना चाहिए। इसी तरह आप ये राइट साइड का है, इसमें आप ये लेफ़्ट साइड का, मेरा लेफ़्ट साइड है, गाड़ी का राइट है, आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे, गाड़ी की राइट साइड पे आ जाएंगे तो ये अंदर आपको एक सीलें नज़र आएंगी नीचे। इसका जो चेसिस होता है, यहाँ पे करोला की, ये करोला गाड़ी है, इसके यहाँ पे इस तरह की एक स्टिकर लगा होता है, ये स्टिकर लगा होना चाहिए ये चेसिस पे। और ये चेसिस के ये जोड़ हैं, ये कहीं से पोलीगेट ना हो, ओरिजिनल हालत में होनी चाहिए। ये देख लें बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है, कहीं से भी कहीं एक्सीडेंटल नहीं है, ये गाड़ी ओरिजिनल कंडीशन में है। इसके ये स्पॉट फ्रंट वाले जितने भी स्पॉट हैं ये सारे पूरे हैं। इसके ये बोनेट की जितनी भी सीलें हैं, ये कुपों की जितने भी डोरियाँ स्पंज जो हैं, ये ओरिजिनल कंडीशन में है। इसका मतलब है ये गाड़ी कहीं से एक्सीडेंट नहीं है। और इसी तरह इसके ये चेसिस पे चले जाएँ, ये चेसिस पे देखें, ये स्टिकर की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टिकर नज़र आ रहा है, ये स्टिकर इसी हालत में ओरिजिनल होना चाहिए। ये स्टिकर अगर आपकी गाड़ी रीपेंट होगी तो ये स्टिकर बहुत बुरे हाल में होगा। जब भी आप केमिकल लगता है इस पर तो ये अपनी जगह छोड़ देता है, इसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती। ये हो गया इंजन रूम की फ़िज़िकल चेकिंग। अब इंजन रूम हमने ओवरऑल चेक कर लिया, आपने इसके ओवरऑल देख लेना है, आपको कोई चीज़ इसकी बिडेंगी नज़र ना आ रही हो, अच्छी हालत में हो। अभी आपने इंजन स्टार्ट नहीं करना, आपने बॉडी चेक करनी है। दूसरे नंबर वाले हिस्से में आप जा रहे हैं तो बॉडी चेक करने का, ये इंजन रूम को चेक कर लिया आपने। यहाँ से आपने बिल्कुल ऐसे ही पीछे चले जाना है, इसका फेंडर चेक करना है, फेंडर की ये कंडीशन चेक करनी है आपने कि यहाँ से इसकी बिल्कुल दारें बिल्कुल ठीक हों, साफ़ सुथरी हो। आपने उंगली की मदद से इस तरह लगा कर चेक करना है किनारियों पे, इसकी किनारियाँ चेक करनी है आपने, किनारियाँ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर आपके हाथ के नीचे कोई इस तरह की कोई बबल आ रहा है या कोई चीज़ आ रही है तो इसका मतलब है आपका ये बोनट, ये फेंडर जो है रीपेंट है। तो रीपेंट है, यहाँ पर अगर आपने इसको चेक करना है तो इसको आपने आवाज़ चेक करनी है। देखिए इसकी आवाज़ से बिल्कुल महसूस हो रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई इसमें आवाज़ में फ़र्क नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में। इसका बोनट भी अच्छी कंडीशन में है, फेंडर भी अच्छी कंडीशन में। अब मैं इसको आ जाता हूँ, मैं अभी अंदर से गाड़ी चेक कर रहा हूँ, बाहर से नहीं बता रहा आपको। अभी मैं पीछे आ जाता हूँ इसके दरवाजे पे, मेन दरवाज़ा जो है ड्राइविंग साइड का, इस पर मैं आ जाता हूँ। ड्राइविंग साइड के दरवाजे में आपने सबसे पहले जो चेक करना है, इसकी डोरियाँ चेक करनी है, सील। अब ये देखें सील यहाँ से टूटी हुई है, तो यहाँ से एक सील टूटी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ में थोड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है ये मैं चेक कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये रस्ट की वजह से, जंग की वजह से ये सील टूटी है, कहीं से एक्सीडेंटल नहीं है। तो इस सील को भी आपने इसी तरह रीचेक करना है, नीचे तक देखना है। अब ये डोरी जो है इसकी ये बनी हुई है, इसकी बने होने की वजह क्या है ये वजह मैं बता सकता हूँ। ये रस्ट की वजह से इसने डोरी ने अपनी जगह छोड़ी है, जिसकी वजह से ये डोरी इन्होंने दोबारा बनाई है। अब इसी तरह आप चले जाएँ, गाड़ी के नीचे वाला पैनल आपने चेक करना है, तसल्ली कर लेनी है कहीं से रस्टेड ना हो, कहीं जंग शंग ना लगा हो। और उसके बाद आपने आ जाना गाड़ी के पिलर पे। गाड़ी के पिलर जो है वो मेन पार्ट होता है, गाड़ी पूरी जो है गाड़ी का स्ट्रक्चर जो होता है इन पिलरों पे होता है। इस चीज़ को आपने ऐसे बजा कर चेक करना है। इसकी आवाज़ इस तरह की होनी चाहिए, भारी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी बिल्कुल पतली सी आवाज़ होनी चाहिए। और ये नीचे वाली साइड के भी आपने पिलर इस तरह चेक करना है। इसकी आवाज़ देखें, इसकी आवाज़ में वाज़ेह फ़र्क है, आराम से नज़र आ रही है, वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है इसकी आवाज़ में। आपने इसी तरह ये पीछे फुटबोर्ड पर पीछे आ जाना है। ओरिजिनल फुटबोर्ड की निशानी ये होती है, कहीं नई गाड़ियों में इस तरह की नहीं होगी, थोड़ी चेंज होगी, वो साफ़ सुथरी होगी, इस पर जंग लगा हुआ, थोड़ा सा कलर हटा हुआ है। आपने इसके बाद आ जाना, इस पोर्शन पे आ जाना, इसको भी आपने ऐसे बजा कर देखना है। देखो लोहे की आवाज़ आ रही है, पोलीगेट की आवाज़ अलग होती है, लोहे की आवाज़ अलग होती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी आवाज़ है। ये इस तरह की आवाज़ होनी चाहिए, ना कि आप इस तरह की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ये जगह सॉलिड है, पीछे से डबल है, इसकी साउंड में और इसके साउंड में वाज़ेह फ़र्क है। अगर इस तरह की आवाज़ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गाड़ी की पोलीगेट है। अगर इस तरह की आवाज़ है तो ये जगह बिल्कुल फ्री है, डबल नहीं है, सिंगल है। इसी तरह आपने आ जाना ऊपर वाला ये पट्टी भी आपने चेक करनी है, ये भी क्लियर होनी चाहिए। गाड़ी के इंटीरियर की मैं बात कर रहा हूँ। अब अक्सर ये होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस गाड़ी की छत एक्सीडेंटल है या नहीं है, तो उसके लिए ये आपने ये जो रबड़ है, ये रबड़ डोर की जो रबड़ है, इसको आपने हटाना है। इसको हटाने के बाद आपने इस पोर्शन को, इस हिस्से को चेक करना है तसल्ली से। इस हिस्से में ये छोटे छोटे डॉट लगे हुए हैं, स्पॉट इसको बोलते हैं, पंच भी बोलते हैं, स्पॉट बोलते हैं। ये स्पॉट थोड़े थोड़े फासले पर लगे होते हैं और ओरिजिनल गाड़ी के स्पॉट होते हैं, हाथ की वेल्डिंग नहीं होती, हाथ की वेल्डिंग नहीं होती, ओरिजिनल स्पॉट होते हैं। ये स्पॉट लगे होने चाहिए साफ़ सुथरे। और इन स्पॉट के नीचे जो है, ये वाली जगह जो है ये डबल होनी चाहिए, यहाँ पे कोई पोलीगेट नहीं हो, ये जगह अलग से नज़र आनी चाहिए। 3 पीस है, 3 पीस नज़र आने चाहिए। स्पॉट के अंदर वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे ये 3 पीस नज़र आने चाहिए, एक सेंटर वाली पट्टी, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। अगर यहाँ पे पोलीगेट होगी तो इसका मतलब है कि ये बना हुआ है। आपने इन चीज़ों को मुकम्मल चेक कर लेना है। कई मेरे भाई ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी जगह खोली और चेक कर लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने मुकम्मल स्पॉट चेक करना है और चेक करते साथ ही आपने ख़ासकर इस जगह को, ये जो ड्राइवर साइड का जो दरवाज़ा है, ये बिल्कुल सीट बेल्ट की बैक साइड जो है,
ये आपने बाहर वाली साइड ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी की छत चेंज है तो छत का जोड़ यहाँ से लगता है। हमेशा कोई भी छत बंदा चेंज करेगा तो उसका जोड़ यहाँ से लगेगा। ओरिजिनल छत का जोड़ यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है और दूसरे नंबर एक छत का जोड़ यहाँ पे लगता है, यहाँ आगे पे इस जगह पे। ये दो जगह आपने ज़रूर चेक करनी है, कहीं खुदा न खास्ता गाड़ी एक्सीडेंट होकर उसकी छत चेंज ना हुई हो। ओरिजिनल छत कई लोग लेकर लगा लेते हैं काबली छत, वो काबली छत जब लगती है तो उसको इस जगह से चेंज किया जाता है। ये जगह होनी चाहिए, ये जगह आपने चेक करनी है। और उसके अलावा ये जगह भी चेक करनी है, ये वाला पोर्शन भी बहुत करीब से बिल्कुल यानी कि बहुत गौर फिक्र करके ये जगह आपने चेक करनी है, कहीं ये एक्सीडेंट ना हो। सेम इसी तरह वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे पे चले जाता हूँ। पीछे वाले दरवाजे भी आपने इसी तरह चेक करना है, जो आगे वाला तरीका बताया मैंने। अब हम आते हैं इसकी डिग्गी पे। तो डिग्गी चेक करने का तरीका यह है कि आपने सबसे पहले डिग्गी को खोलना है। डिग्गी खोलने के बाद आपने डिग्गी की डोरियाँ चेक करनी है, सेम इसी तरह जैसे मैंने बोनेट की डोरियाँ चेक की थी। डोरी को चेक करने के बाद आपने इसके ऊपर अंगूठे के निशान से हल्का से इसको दबाना है। अगर अंगूठे का निशान इसमें रह जाता है, ये नरम है, सील बिल्कुल हार्ड नहीं है, नरम सील है, तो इसका मतलब है ये ओरिजिनल है। टोटल डिग्गी ओरिजिनल हालत में है, ये बिल्कुल देख रहे हैं आप। इसको टोटल ओरिजिनल चेक करने के बाद आपने इसी तरह डिग्गी की ये साइड वाले जो हैं बैक लाइट की, हेडलाइट की बैक लाइट की पीछे वाली साइड, ये आपने चेक करनी है तसल्ली से। इसके ये स्पॉट जो होते हैं, ये वाले जोड़ जो हैं ये ओरिजिनल होनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में, यहाँ पे कोई पॉलीगेट ना हो, ये इस तरह की कंडीशन में साफ़ सुथरे होने चाहिए। ये सेट चेक कर लेनी है। और डिग्गी को आपने अंदर से इसे नीचे से चेक करना है, स्पेयर व्हील वाली जगह पे, यहाँ पे कोई जंग ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। अगर ये एक्सीडेंट होगी तो आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। अब बिल्कुल ओरिजिनल है, साफ़ सुथरी है, क्लियर है। और ये कारपेट जो है यहाँ से ये हटाकर यहाँ अंदर से आपने चेक करना है कि अंदर की कंडीशन कैसी है। कहीं से अगर हथौड़ी के निशान, बत्ती लगाने के निशान कोई होंगे तो यहाँ से आपको वाज़ेह नज़र आ जाएंगे। एक्सीडेंट होगी तो यहाँ आपको वाज़ेह निशान नज़र आ जाएंगे। ये हो गया गाड़ी को अंदर से चेक करने का आसान तरीका। अभी हम बात करेंगे गाड़ी को बाहर से उसका कलर कैसे चेक किया जाए। तो कलर में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, इसके बारे में बात करते हैं। कलर के चेक करने का तरीका ये, ब्लैक कलर की गाड़ी है, ब्लैक कलर काफ़ी चेक करना मुश्किल होता है। उसका तरीका सिल्वर कलर, ब्लैक कलर या इस तरह का कोई भी मेटेलिक कलर होगा, उसको चेक करने के लिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी जो प्लेन कलर होते हैं, वाइट हो गए या इस तरह के कोई भी कलर हो गए, वो चेक करने थोड़े आसान होते हैं। तो आपने मेटेलिक कलर को ऐसे आपने आज से 10 गाड़ी को उड़ानी है। किसी भी गंदी गाड़ी को आप कभी चेक न करें, बिल्कुल फ्रेश करने के बाद आपने चेक करना है। डस्ट उड़ाने के बाद आपने बिल्कुल उसको करीब होकर देखना है, ऐसे बैठकर आपने देखना है बोनट को। अगर बोनट में हल्का सा जाल होगा और बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी होगी, साफ़ सुथरी होगी, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का कलर ओरिजिनल है। अगर इसमें हल्के से डॉट नज़र आ रहे हैं, हल्के से स्पॉट नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है गाड़ी का कलर कहीं से, जो भी कलर रीपेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं पेंटर जो है कोई ना कोई फॉल्ट छोड़ देते हैं। अब इसका ये फेंडर जो है ये रीपेंट है, तो इसमें हल्के हल्के से स्पॉट नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा रेगमाल के या किसी तरह के छोटे से निशान नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल यानी कि बारीक है, जो हर आँख नहीं पकड़ सकती। आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा गौर करेंगे, तब आपको महसूस होगा। उसके साथ ही आपने ऐसे बैठ कर साइड इसका व्यू देखना है, साइड प्रोफाइल देखनी है गाड़ी की। साइड प्रोफाइल आपकी गाड़ी की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जैसे मेरा कैमरा आपको दिखा सके, बिल्कुल लाइनों में होनी चाहिए, गाड़ी सीधी होनी चाहिए। और इस तरह जाल इसका पूरा मेंटेन होना चाहिए आगे से लेकर पीछे तक। जब भी आप गाड़ी को रीपेंट करवाएंगे, उसका जाल ऐसे बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। जो ड्राई डेंटिंग होती है वो ड्राई डेंटिंग इस तरह की कंडीशन में नज़र आ रही होती है। और बोनट और फेंडर चेक किया, उसके बाद आपने पिलर पे जाना है, जो उसका फ्रंट पिलर है। अंदर से तो हमने चेक किया था, बाहर से चेक करना है। बाहर से चेक करने का तरीका ये, आपने इसको बिल्कुल उंगली की मदद से ऐसे इसके किनारे पे इसके साथ हाथ लेकर जाना है ऊपर तक। अगर आपके हाथ को हल्का सा भी कहीं से महसूस हो कोई गड़बड़, तो आपने वहीं पे हाथ रोकना है, उस जगह को फोकस करना है, गौर से देखना है कि इस जगह में क्या प्रॉब्लम है। और इसको आप बजा कर भी चेक कर सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं, समझते हैं, तो उसको आप उसकी आवाज़ भी चेक कर सकते हैं। और स्पेशली आपने ये जगह बहुत ये छत के जो कोने होते हैं, ये बहुत गौर से और तसल्ली से चेक करने हैं, क्योंकि अक्सर गाड़ियाँ जब एक्सीडेंट होती हैं तो उनकी ये जगह डैमेज होती है, जो बड़ी आराम से बना लेते हैं, बहुत अच्छे डेंटर वेंटर बैठे हुए हैं, साफ़ सुथरी बना लेते हैं, आप महसूस नहीं कर सकते। इसलिए इसको बड़े गौर से आपने देखना है और इसको आवाज़ ऐसे बजा कर चेक करना है छत के चारों कोनों को। ये देखिए इस तरह की आवाज़ आनी चाहिए, बारीक सी पतली सी आवाज़ आनी चाहिए। छत के चारों कोने जो हैं आपने इस तरह से बजा कर चेक करना है तसल्ली से। ये हो गया गाड़ी को फिज़िकल चेकिंग होगी। इसके बाद ये दूसरे नंबर का काम हमने किया। अब आप आते हैं तीसरे नंबर के काम पे। तीसरे नंबर का काम जो है गाड़ी का मैकेनिकल है, इंजन का काम है। इंजन में आपने इंजन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने इंजन को आपने स्टार्ट करवाना है। स्टार्ट करते साथ आपने उसका आरपीएम चेक करना है कि आरपीएम कहीं अनबैलेंस तो नहीं है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। 800 पे आरपीएम होने चाहिए। अगर आपकी गाड़ी के इंजन का आरपीएम ऊपर नीचे है, स्मोक है, आवाज़ है, तो उसका मतलब है कि गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम है। आपने इंजन को किसी मैकेनिक से, प्रोफेशनल बंदे से चेक करवाना है। बहुत अगर आपको तो नॉलेज नहीं है, क्योंकि इंजन का बड़ा गहराई वाला काम होता है, अंदर बारीकी वाला काम होता है, अंदर से आवाज़ें होती हैं। हल्का से एक्सीलेटर दें आप, इसका एक्सीलेटर दो भाई। अब इसके इंजन बिल्कुल ठीक है, अच्छी कंडीशन में। इसके साउंड, अब इसके इंजन का साउंड अच्छा है, बहुत अच्छी कंडीशन में। इसका मतलब है कि इसका इंजन अच्छा है।
तो इसके साथ एक और चीज़ है जो आपने फ़िज़िकल में चेक करनी है, मैकेनिकल में इसके सस्पेंशन चेक करना है। जो आप किसी डर्टी रोड पे, गंदी रोड पे आप इसको गाड़ी को लेके जाएंगे, इसकी सस्पेंशन चेक करेंगे। सस्पेंशन में आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आप गाड़ी को स्लो में चला रहे हैं तो आपके स्टीयरिंग में वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, और ब्रेक पे आपने पाँव हल्का सा रखा हुआ है, ब्रेक दबा नहीं रहे, हल्का सा पाँव रखा हुआ है। अगर सस्पेंशन में प्रॉब्लम होगी कहीं तो आपके पाँव को बाकायदा हल्का हल्का झटका लगेगा, महसूस होगा कि इसके सस्पेंशन में प्रॉब्लम है। ये होगी फ़िज़िकल चेकिंग होगी गाड़ी की, मैकेनिकल की, फ्रंट बैक सस्पेंशन शॉक्स चेक करने। उसके बाद आपने पीछे आना है सिलेंसर वाली जगह पे। यहाँ पे गाड़ी में जो ओरिजिनल गाड़ी नई वाली गाड़ियाँ होती हैं इसमें कैटलिस्ट कन्वर्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सिलेंसर में मट्टी। आपने ये चेक करना है कि इसके सिलेंसर में मट्टी है या नहीं है। तो उसका कैसे पता चलेगा, वो तो हम चेक नहीं कर सकते। तो उसकी अलग सी स्मेल होती है एक, जो आपको आम गाड़ियों के सिलेंसर की स्मेल से थोड़ी सी चेंज लगेगी। तो आपने सिलेंसर के करीब होकर वो स्मेल लेनी है, आपको थोड़ी सी स्मेल चेंज लगेगी। इसका मतलब है कि इसमें है वो स्मेल, इसका मतलब है कि इसमें कैटलिस्ट कन्वर्टर है इस गाड़ी में। अगर निकला हुआ है तो ये सिलेंसर नॉर्मल गाड़ियों की तरह होगा, इसमें कोई स्मेल नहीं होगी। ये गाड़ी के तीसरे नंबर का काम था जो मैकेनिकल हमने चेक किया। अब हम आ जाते हैं गाड़ी के चौथे और आखिरी काम पे। चौथा काम इसका ये, आपने इसका स्पीडोमीटर चेक करना है, गाड़ी चली हुई कितनी है, गाड़ी का मीटर बैक ना किया हो, इसका आपने एसी चेक करना है, इसका इंटीरियर चेक करना है, आपने डैशबोर्ड की कंडीशन चेक करनी है, सीट्स की कंडीशन चेक करनी है, ओवरऑल गाड़ी के आपने टायर्स चेक करने हैं कि टायर्स किस कंडीशन में है, कितने परसेंट है, गाड़ी के कितने परसेंट चले हुए हैं। गाड़ी का अलार्म चेक करना है, गाड़ी साझा अलार्म में या इसके आफ्टर मार्केट जो अलार्म होते हैं ओरिजिनल, ये दूसरे वाले स्पोर्ट्स वाले ये अच्छे लगे हुए हैं, अलार्म अच्छे लगे होने चाहिए। ये गाड़ी की चीज़ें टोटल आपने चेक करनी है गाड़ी में। इसके अलावा आपका कितना काम है गाड़ी में, यानी कि इन कामों में भी अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। आपने ये काम भी टोटल चेक करना है, तसल्ली कर लेनी है आपने। ये 4 चीज़ें मैंने तरतीब वाइज बताई थी। सिर्फ और सिर्फ आसान तरीका है चेक करने का, गाड़ी का आसान तरीका है चेक करने का। आपको चेकिंग में आसानी होगी, आप खुद किसी माहिर बंदे के, प्रोफेशनल बंदे के बगैर आप गाड़ी चेक करने जा सकते हैं। समझ ना आए, आप गाड़ी को तसल्ली नहीं कर पा रहे, तो आपने किसी प्रोफेशनल बंदे की सर्विस लेनी है, किसी डेंटर की, मैकेनिक की, या इसके अलावा जो होते हैं कार शोरूम्स वाले होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, गाड़ियों को समझते हैं। तो रकम है, फ़र्ज़ करो आपने 30 लाख की गाड़ी ख़रीदी है, 30 लाख की गाड़ी में 30 से 35 लाख की गाड़ी है, 30 से 35 लाख की गाड़ी में अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल निकल आई या कुछ पीस उसके डैमेज हुए या कोई इस तरह के मेन काम में से कोई एक काम ही निकल आया, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लॉस हो सकता है। इससे बचने का तरीका है थोड़ी सी सर्विस आप किसी की ले लें या ख़ुद आप चेक कर लें, तो आपके लिए आसानी होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छे कॉन्टेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।